friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है मॉडल वर्ब का फिल इन द ब्लैंक्स जो है बनाएंगे। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है और दो सीरीज में मैंने इनको तोड़ा है इसी पार्ट में। एक का सीरीज 13 का है, दूसरे का सीरीज 12 का है। तो 13 का जो ये सीरीज है, मैं इस क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग बनाएंगे। लास्ट में मैं इसका आंसर शीट जारी करूँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्वेश्चन है आपका है आई डॉट डॉट हियर समवन लाफिंग इन दैट रूम। ये क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है कैन ऑब्लिक में दिया गया है। अब मैं इसको क्लियर भी करते चल रहा हूँ, साथ में आप लोग भी देखते चलेंगे। तो कह रहा है कि आई हियर समवन लाफिंग इन दैट रूम। सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे में है और कैन है। आप जब किसी की बात को सुनते हो तो कब सुनते हो? प्रेजेंट में सुनते हो। और जब प्रेजेंटेबिलिटी या कैपेसिटी की जब बात करोगे तो वैसी स्थिति में आपका पहले ऑप्शन में कौन होगा? यहाँ पे में तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? कैन हो जाएगा। सही है। दूसरा आपका है इफ़ वी लैक सिंसियरिटी। अगर हम सिंसियरिटी खोते हैं, वी डॉट डॉट बी एट अ लॉस, यानी हम घाटे में होते हैं। किस में होते हैं? घाटे में होते हैं। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। तो सामान्य स्थिति है तो यहाँ पर क्या लगेगा? विल लगेगा कि सेल लगेगा? यहाँ पे सेल का प्रयोग होगा कि इफ़ वी लैक सिंसियरिटी वी शैल बी एट अ लॉस। हम लोग घाटे में होंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को जरा आप देखेंगे, 3 नंबर में है आई सी द मून। आई सी द मून। अब यहाँ पे ऑप्शन में कैन और में दिया गया है, तो ऑप्शन में कैन और में है, यानी यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? आई कैन सी द मून, मतलब आई एम एबल टू सी द मून, यानी मैं चंद्रमा को देखने के लायक हूँ। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आई डॉट डॉट नॉट लाइक लेजी पर्सन। आई डॉट डॉट नॉट लाइक लेजी पर्सन। आप सभी जानते हैं कि ये जो सेंटेंस 4 नंबर जो दिया गया है, 4 नंबर सेंटेंस में लाइक दिया गया है, तो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एम दिया है, एम के बाद V1 तो आता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में क्या होगा? आई डू नॉट लाइक लेजी पर्सन्स। मैं लेजी पर्सन्स को पसंद नहीं करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा 5 वीक्स। 5 वीक्स कहता है पास्ड सिंस यू केम हियर। 5 वीक्स। अब पास्ट दिया गया, मैंने बताया था हैज हैव हैड के बाद हमेशा क्या आता है? भीतरी आता है। तो 5 वीक्स है, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे विल लगेगा या हैव लगेगा? यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। यानी 5 वीक्स है पास्ट सिंस यू केम हियर, यानी 5 सप्ताह बीत चुके हैं जब से आप यहाँ आए हो। 6 नंबर क्वेश्चन को जरा देखेंगे, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में है इट 5 डेज अगो दैट ही बाउट ए मारुति कार। मतलब इट 5 डेज अगो, अगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट का मतलब बात किया जा रहा है कि 5 दिन हो गए उसे कार खरीदे हुए। अब बताइए, विल का प्रयोग पास्ट में होता है क्या? नहीं। तो किसका प्रयोग होगा? वॉज का। तो इट वॉज 5 डेज अगो दैट ही बाउट ए मारुति कार, यानी किसका प्रयोग होगा? वॉज का। नेक्स्ट 7 नंबर सेंटेंस देखना, हार्डली मतलब मुश्किल से। आई इंटर्ड द रूम। हार्डली आई इंटर्ड द रूम व्हेन जॉन नॉक्ड एट द डोर। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, या आप लोगों को स्ट्रक्चर भी पता होगा कि अगर एक पार्ट में आपका हेड होगा तो दूसरे पार्ट में आपका क्या होगा? दूसरे पार्ट में आपका V2 का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए जॉन नॉक्ड एट द डोर, यहाँ जॉन के साथ नॉक्ड यानी V2 लगाया गया है, यानी इसके पहले पार्ट में किसका प्रयोग होगा? हेड का। तो हार्डली हैड आई इंटर्ड द रूम व्हेन जॉन नॉक्ड एट द डोर, ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस देखिएगा, ऑल्दो ही वॉकड वेरी फास्ट। यद्यपि वह काफ़ी तेज टहलता था, ही नॉट कैच द ट्रेन। ही नॉट कैच द ट्रेन। अब समझिए, ट्रेन पकड़ने की बात है यहाँ पे, जरा सेंटेंस को गौर से देखिएगा। ट्रेन को पकड़ने की बात है, तो प्रेजेंटेबिलिटी के लिए क्या लगाते हो? कैन लगाते हो। तो पास्टेबिलिटी के लिए क्या लगेगा? कैन लगेगा या कुड लगेगा? निश्चित रूप से कुड लगेगा। तो क्या सेंटेंस होगा? ऑल्दो ही वॉकड वेरी फास्ट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। आप साथ में बनाते भी चलो और देखते चलो कि आपका कितना सही हो रहा है। कहता यू डॉट डॉट हैव हियर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। मतलब आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सुना होगा है। शुड हैव लगेगा तो चाहिए था होगा। अब मस्ट हैव लगेगा तो क्या होगा? अवश्य सुना होगा। वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? शुड लगेगा या मस्ट लगेगा? यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा, यानी यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता ही बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, यानी वह ट्रेन से यात्रा कर रहा है दिस टाइम टुमारो, इस समय। अब ध्यान दीजिएगा,
आई और वी के साथ हमारा किसके प्रयोग होता है, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का। अब यहाँ आई वी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिएगा 10 नंबर में ही है, तो ही के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा। ही विल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन दिस टाइम टुमारो, यानी वह इस समय ट्रेन से सफ़र कर रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है हैड ही सेव्ड मनी, माने उसने शायद पैसा बचाया होगा। ही कुड, मॉडल पर हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है। माइट तो V1 है नहीं, दो मॉडल एक साथ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कुड के बाद किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, यानी माइट और हैव में से कौन सा लगेगा, हैव लगेगा। तो ही कुड हैव लिव्ड कंफर्टेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, और हैव लगेगा तो लिव्ड हो जाएगा, V3 लगेगा, इधर से ही पकड़ सकते हैं। 12 नंबर सेंटेंस को जरा देखना। जो 12 नंबर सेंटेंस है, कहता है ही, और उसके बाद दिया गया है बी वाइज टू डू दैट बेनिफिशियल वर्क। बी वाइज मतलब वह होशियार होगा। अब इस सेंटेंस को जब देखोगे तो इसमें एक बात पता चलेगा कि ईज भी दिया है, ईज बी वाइज तो होगा नहीं, ईज बी वाइज हो नहीं सकता है, ठीक है। ईज के साथ बी लगेगा नहीं, क्योंकि बी और ईज दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ब हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा 12 नंबर में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी, कहता वाइज, उसे अवश्य बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है, टू डू दैट बेनिफिशियल वर्क, उस काम को करने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को जरा आप देखेंगे। 13 नंबर में ही डॉट डॉट नॉट बी वाइज टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। अब देखिए ही नॉट बी वाइज, अब इस सेंटेंस को 13 नंबर सेंटेंस को जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पे विल लगा है और कैन है, तो कहता है अगर बनाते ही कैन नॉट बी वाइज टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, मतलब उसे होशियार नहीं होना, कैन भी यहाँ पे लगेगा नहीं, चूँकि कैन जो है कैन के साथ ये सटीक बैठेगा नहीं। ही विल नॉट बी वाइज, वह बुद्धिमान नहीं होगा टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, उस काम को करने के लिए। यहाँ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपने देखा। अब मैं एक बार इसकी आंसर शीट जारी कर देता हूँ आप सभी के लिए, जिस आंसर शीट को आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं आंसर शीट जारी करता हूँ आपके लिए, जरा आंसर शीट को आप देखेंगे तो आंसर शीट में मैं जारी कर रहा हूँ। 1 नंबर में आपका कैन है, 2 नंबर में शैल है, 3 नंबर में कैन है, 4 नंबर में डू है, 5 नंबर में हैव है, 6 नंबर में वॉज है, 7 नंबर में हैड है, 8 नंबर में कुड है, 9 नंबर में आपका मस्ट है, 10 नंबर में विल है, 11 नंबर में हैव है, 12 नंबर में आपका मस्ट है, और 13 नंबर में आपका विल है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप देखिए, अपने नोटबुक से मिलाइए, और वो टाइम दूर नहीं जब आपका सब जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, कितना सही कितना गलत हो रहा है। मिलाइए इसको। इसके बाद आगे 14 नंबर से फिर क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक इसको मिलाइए आप लोग अच्छे से। हम लोग 14 नंबर से क्वेश्चंस को देखेंगे। 14 नंबर से क्वेश्चंस को देखते हैं। जरा क्वेश्चन को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया, ऑप्शंस भी दिए गए इसमें। पहला क्वेश्चन, आफ्टर ए मंथ ट्रेनिंग, 1 मंथ की ट्रेनिंग, सी डॉट 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 बी एबल टू डू दिस वर्क। ऑप्शन आपका शैल और विल है। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर तुम समय से नहीं आते थे, द चाइल्ड डॉट 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 हैव बीन टेकन अवे बाय द डकैट्स। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में शुड है और वुड है। नेक्स्ट आपका है वेयर देयर्स मैरिज विदाउट लव देयर डॉट 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 बी लव विदाउट मैरिज। यानी इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, शैल ऑब्लिक विल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू डॉट डॉट नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शंस के रूप में आपका दिया है शुड ऑब्लिक दिए हुए है, वुड दिए हुए। नेक्स्ट आप देखिए, कहता है ए ब्यूटीफुल वुमन डॉट 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 ब्रेक हर मिरर अर्ली। इसका ऑप्शन है शुड है ऑब्लिक इज है। नेक्स्ट आपका है यू डॉट 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 नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम एन अनरीजनेबल मैन लाइक हिम। इसके ऑप्शन के रूप में शुड और विल है। नेक्स्ट है ऑल माई आर्टिकल्स डॉट डॉट बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशंस। यहाँ पे ऑप्शंस के रूप में हैव ऑब्लिक विल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, वाई डॉट डॉट यू नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन के रूप में डू है और विल है। 22 नंबर, ए मैन डॉट डॉट टर्न ओवर ए हाफ लाइब्रेरी टू मेक 1 बुक। इसका ऑप्शन के रूप में मस्ट है ऑब्लिक शुड है। नेक्स्ट आपका 23 है, आई डॉट डॉट बी इंडेप्टेड टू यू फॉर द टाइमली हेल्प यू गेव मी। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में शैल ऑब्लिक विल है। नेक्स्ट आपका 24 है, ए मैन डॉट 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 कीप हिज फ्रेंडशिप इन कॉन्स्टेंट रिपेयर। इसका जो ऑप्शन है मस्ट है ऑब्लिक विल है। और 25 नंबर जो सेंटेंस है वो है आपका ए फ्रेंड इज नीड डॉट 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 ए फ्रेंड इन डीड। इसके ऑप्शन के रूप में इज है और विल है।
तो इस तरह से मैंने आपको 12 क्वेश्चंस दिए, मैंने क्वेश्चंस को भी समझाया है, उनके ऑप्शंस को भी समझाया है। आप अभी तक क्वेश्चंस को बनाए होंगे। अब आगे मैं इसकी आंसर शीट जारी करता हूं, आप आंसर शीट को देखिए और आंसर शीट को देखने के बाद मिलाइए कि आपका कौन सा सही है और कौन गलत है। आप इसको ज़रा पहले मिलाइए। अब हम लोग आंसर को देखते हैं। 14 नंबर का आपका विल होगा, ठीक है। 15 नंबर आपका वुड होगा, WOULD। 16 नंबर विल होगा। 17 नंबर का शुड होगा। 18 नंबर का भी आपका शुड होगा। 19 नंबर का भी आपका शुड होगा। 20 नंबर का आपका हैव होगा। 21 नंबर में आपका डू होगा। 22 नंबर में आपका मस्ट होगा। 23 नंबर में आपका शैल होगा। 24 नंबर में आपका मस्ट होगा और 25 नंबर में आपका इज होगा। तो इस तरह से आपने देखा, सारे का आंसर आपने मिलाया, कितना सही कितना गलत है। आपको जहां भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग कर सकें। थैंक यू एंड आप सभी लोगों को धन्यवाद BLF एकेडमी पर आने के लिए।